बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज का चैप्टर है रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। दोस्तों, डेविड ने इस चैप्टर में आपको 6 उपाय दिए हुए हैं जिनसे आप रचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं। तो मैं आपको पहला उपाय बताता हूँ। विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। इसका कोई रास्ता है, यह सोचने भर से रास्ता निकालना आसान हो जाता है। अपने सोचने और बोलने की शब्दावलियों से असंभव, यह काम नहीं करेगा या मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फायदा नहीं जैसे वाक्य निकाल दे। निगेटिव सोचना ही नहीं है आपको। इस प्रयोग का सिर्फ एक संदेश है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि यह क्यों असंभव है। परंतु जब आप सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। यह विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता असफल व्यक्तियों की सोच। यह बात सारी परिस्थितियों पर लागू होती है, चाहे वे परिस्थितियां छोटी हो या बड़ी हो। किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते हो परंतु उस समय आपको यह असंभव लगा हो। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। हम में से कई लोग अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते हैं और उन्हें हरा देते हैं क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें सोचना यह चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय है परंपरा को अपने दिमाग को कमज़ोर न बनाने दें। नए विचारों को स्वीकार करें, प्रयोगशील बने, नई शैलियों को आजमाएं, अपने हर काम में प्रगतिशील रहे। नए विचारों का स्वागत करें, इन विचार शत्रुओं को नष्ट करें। यह काम नहीं करेगा, इसे किया ही नहीं जा सकता, यह बेकार है और यह मूर्खतापूर्ण है। ऐसे विचारों को नष्ट कर दे अपने अंदर से। प्रयोगशील व्यक्ति बने, बंधे बंधाए रूटीन को तोड़े, नए रेस्टोरेंट में जाए, नई पुस्तकें पढ़े, नए थिएटर में जाए, नए दोस्त बनाए, किसी दिन अलग रास्ते से काम पर जाए, इस साल अलग ढंग से छुट्टियां मनाएं, इस सप्ताह के अंत में कुछ नया और अलग करें। प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी न बने। ऐसा न कहे मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ यह काम इस तरीके से होता इसलिए हमें यहाँ भी इसे उसी तरीके से करना चाहिए, बल्कि यह कहे जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ पर यह काम इस तरीके से ही होता था, इसे बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सकता है इस बारे में सोचें। पीछे ले जाने वाली बातें न सोचें, प्रगति का विरोध न करें, आगे ले जाने वाली बातें सोचें, प्रगतिशील तरीके से सोचें। दोस्तों, डेविड तीसरा उपाय बताते हैं। अपने आप से हर रोज पूछे मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आत्म सुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूँ तो अच्छे जवाब अपने आप उभर कर सामने आएंगे। कोशिश करके देखिए। चौथा उपाय वो बताते हैं, खुद से पूछे मैं यह काम और ज़्यादा किस तरह कर सकता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का संयोग है अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप जितना पहले करते थे उससे ज़्यादा करें। अपने काम की क्वांटिटी भी बढ़ाएं। ज़्यादा काम करने के अवसर को उत्साहपूर्वक स्वीकार करें। नई जिम्मेदारी के लिए आपसे पूछा जा रहा है, इससे यह साबित होता है कि आपके बॉस को आपकी क्षमता पर भरोसा है। अपनी नौकरी में ज़्यादा जिम्मेदारी लेने से आप बाकी लोगों से अलग दिखते हैं और इससे पता चलता है कि आप उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। जब आपके पड़ोसी आपसे किसी मामले में पहल करने को कहे तो उनकी बात मान ले, इससे आपको समाज में लीडर बनने में मदद मिलती है। इसके बाद इस बात पर ध्यान केंद्रित करें मैं इस काम को किस तरह और ज़्यादा कर सकता हूँ। आपको इस सवाल के रचनात्मक जवाब मिल जाएंगे। कुछ जवाब इस तरह के होंगे कि आप अपने वर्तमान काम को योजनाबद्ध तरीके से करें या अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों का शॉर्टकट ढूंढें या महत्वहीन कामों को करना पूरी तरह छोड़ दें। परंतु मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ज़्यादा काम करने के रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। दोस्तों, डेविड पांचवा उपाय बताते हैं, पूछने और सुनने की आदत डालें। पूछे और सुने और आपको सही निर्णय पर पहुँचने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखिए, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या समूह बैठकों में लोगों से ऐसे आग्रह करें, मुझे अपना अनुभव बताएं या आपको क्या लगता है इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें और इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपका दिमाग उस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें। दूसरे लोगों को मौका दें कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी शैली में सुझाव दें।
हठधर्मी न बने, किसी नए विचार को इस तरह प्रस्तुत न करें जैसे यह सीधा आसमान से आया हो। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर लें, देखें कि इस विचार के बारे में आपके साथियों की प्रतिक्रिया क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से बेहतर हो जाएगा। सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनने का मतलब यही नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है आपका पूरा ध्यान उसी तरफ है। ज़्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी बात कहना शुरू कर सके। सामने वाले की बात पूरे ध्यान से सुने, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, डेविड छठा उपाय बताते हैं कि अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं, अपने दिमाग को व्यापक बनाएं, दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनसे आपको नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हो। अलग अलग व्यवसायों और सामाजिक रुचियों वाले लोगों से मिले। और फाइनली डेविड इस चैप्टर से आपको एक टिप देना चाहते हैं, विचारों को बच निकलने का मौका न दे, उन्हें लिख ले। हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। अपने पास नोटबुक या डायरी रखें, जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए तो उसे लिख लें। इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा लें। यह फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी फाइल से भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं। और इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दें। परंतु जब तक आपको कोई विचार दमदार लगता है उसे अंदर ही रहने दें। अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने, इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबंध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहे, सभी पहलुओं की जांच कर ले। फिर जब समय आए तो काम में जुट जाए और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इन विचारों का उपयोग करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलेंगे किसी और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।